नमस्कार दोस्तों, ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर which one is a retail billing software especially for ज्वेलरी बिजनेस। तो हम आज आपको ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर में बिलिंग के कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपको ज्वेलरी से रिलेटेड कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो आप ज्वेलरी ERP सॉफ्टवेयर का एक बार डेमो अवश्य देखें। इसके वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएंगे और आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों में भी कॉल करके डेमो के लिए बात कर सकते हैं। हमारे कंपनी एग्जीक्यूटिव आपको डेमो जरूर दिखाएंगे। ये सॉफ्टवेयर बहुत ही अफोर्डेबल है, इंडस्ट्री में सबसे सस्ता सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप वर्जन है और इसमें सभी बेस्ट फीचर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि ज्वेलरी की बात करें तो आपके पास डिफरेंट तरह के आइटम्स होते हैं। आप उन आइटम्स को डिफरेंट कस्टमर्स को सेल करते हो, परचेज करते हो। ज्वेलरी के आइटम्स को उनके बार कोड मैनेज करते हो, उनकी प्योरिटी मैनेज करते हो। प्योरिटी के साथ साथ अगर हम बात करें उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने HUID नंबर मेंटेन करना है तो HUID नंबर मेंटेन करो, टैग मेंटेन करना है तो टैग मेंटेन करो, कितना लेबर लग रहा है, ग्रॉस वेट में लग रहा है, पर ग्राम में लग रहा है। तो इस तरह से आप हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। HSN कोड को भी इसमें मैनेज कर सकते हो। आप इसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों, मतलब आप जो एस्टीमेट बनाते हो आप वो भी बिलिंग करा सकते हो और जो GST का बिल होता है आप वो भी बनवा सकते हो। ओपनिंग क्वांटिटी, स्टॉक, सारा कुछ मैनेज कर पाते हो। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस सॉफ्टवेयर में ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। साथ में आप जो डेली का गोल्ड का रेट होता है, सिल्वर का रेट होता है कैरेट वाइज, वो भी आप अपडेट कर सकते हो हमारे इस सॉफ्टवेयर में से। आप कभी भी प्राइसिंग चेंज कर सकते हो यहाँ पे से। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग तरह के आइटम्स क्रिएट हो जाएंगे। आप उनको सेल कर सकते हो, उनको परचेज कर सकते हो। सेल करने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। इसमें करो या क्रेडिट तो आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे। GST में करो, नॉन GST में करो। अगर आप कैश में करते हो तो आप कैश अकाउंट में भी आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन डालनी होती है। और अगर आप क्रेडिट में करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपने जो कस्टमर क्रिएट किए होते हैं, जो आपने कस्टमर यहाँ पे बनाए होते हैं, उनको क्रेडिट में ले लो। जैसे क्रेडिट में लोगे तो जो भी आपके पास कस्टमर होंगे वो आपके पास आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात करें कुछ कस्टमर की। यहाँ पे हमने क्या किया, एक कस्टमर बना ले लिया और अगर उनका GST नंबर है, उनका स्टेट है, वो भी आप सारा कुछ यहाँ पे डाल सकते हो। स्टेट की बात करें तो हमने स्टेट यूपी ले लिया, यहाँ पे उनका GST नंबर डाल दो और अनरजिस्टर्ड। ये नंबर क्या है, रॉन्ग है। एक्चुअली में नंबर रॉन्ग है, तभी तो ये रॉन्ग दिखा रहा है। तो अगर आपको यहाँ पे कोई नंबर, जेन्युइन नंबर डालना है तो वो डाल दीजिए। नंबर आपने डाला तो उनका यहाँ पे नंबर आ चुका, पैन नंबर, GST। अगर इसको वेरीफाई कराना है तो आप यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हो ऑनलाइन पोर्टल पे। तो इस तरह हमने इसको मैनेज कर लिया। अगर इसको मेंटेन बिल बाई बिल बैलेंस निकालना है तो आप इसको बिल बाई बिल बैलेंस मैनेज कर सकते हो। एंटर बिल बाई बिल ओपनिंग बैलेंस, किसी पर्टिकुलर बिल में क्या ओपनिंग बैलेंस था वो भी डाल सकते हो। एंट्री, जो आपकी बिल हो रही है सेल की देखनी है या सेल रिटर्न की देखनी है, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें डाल रखी, कितना अमाउंट है वो सारा डाल सकते हो। और यहाँ पे पर्टिकुलर बिल के ऊपर आप दिखा सकते हो कितना क्रेडिट है या नहीं है। तो अभी इसको मेंटेन बिल बाई बिल नहीं करते हैं और इसको क्या करते हैं, सेव करते हैं। इस तरह से हमारी पार्टी का अकाउंट सेव हो जाता है। अब अगर हमें इसको सिंपली सेल करना हो तो हम क्या करेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे और हम इसको पार्टी को सेल करें तो क्रेडिट में करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, आपका ये श्री राम के नाम से कस्टमर का डिटेल आ चुका है। अभी क्या सेल करने वाले हैं वो आइटम देख लीजिए। जैसे कि हमारे पास एक आइटम था रिंग सिल्वर, इसका हमने एंट्री किया, ग्रॉस वेट कितना था 5.6 ग्राम डाल दिए। वो नेट वेट, लेबर अमाउंट 2800 रुपये है। ये जो 6900 रुपीज़ है ये क्या है, 1 ग्राम का रेट है। अगर आपको ये सेटिंग करनी है तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे जाके सेटिंग कर सकते हो
कि जो हमारा वैल्यू है कैलकुलेट प्राइस एज पर ग्राम, अगर आप इसको करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम के अकॉर्डिंग ले लेगा। अभी हम इसको नहीं करते हैं, हम एज इट इज हम मैनुअली एंटर करते हैं। जैसे हमने लिया 16,000 नेट वेट पे हमने ले लिया, उसके हिसाब से रेट। अब इस अमाउंट को हमने क्या करना है, कैश में लेना है या कार्ड में लेना है वो भी देख सकते हैं। तो कार्ड में लेने के लिए, वैलेट में लेने के लिए आपको सबसे पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होता है अपने बैंक का, तो वो भी हम बना के दिखाते हैं आपको। अभी हम इसमें क्या करते हैं, कैश अमाउंट ले लेते हैं 41,000 और 440 रुपीज़ बैलेंस रहता है आपका। इसको सेव कर, तो इसका हम प्रिंट आउट भी ले लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट के फॉर्मेट लगा इनवॉइस का। तो जैसे ही हमने ये वाला फॉर्मेट निकाला तो यहाँ पे पार्टी का नाम आ गया, उनका जीएसटी नंबर आ गया, स्टेट कोड आ गया, कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया और यहाँ पे फर्म का नाम आ गया। साथ में आपने बिल नंबर, मोड ऑफ पेमेंट, ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई। रिंग आइटम के डिस्क्रिप्शन और बारकोड का भी नंबर आ गया। एचएसएन कोड हमने डाला नहीं था, वो नहीं आया। क्वांटिटी, वेट, मेकिंग चार्ज पर ग्राम, रेट पर ग्राम कितना है, टोटल अमाउंट आ गया। और यहाँ पे टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स इतना आ गया 41,440। जीएसटी इस आइटम पे था नहीं तो नहीं आया। इस तरह से बैलेंस 440 हो गया और जो आपको एडवांस पेमेंट हुई है वो आ गया 41,000 रुपीज़ और यहाँ पे बैंक अकाउंट। इस तरह से आप अट्रैक्टिव बिल में सारी चीज़ें मैनेज करवा सकते हो फ्रेंड। तो अगर हम बात करें हमारे दूसरे फॉर्मेट की, तो हम एस्टीमेट में भी इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके पहले हमने बोला कि अगर आपका एक बैंक अकाउंट हो तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक अकाउंट हमारा है एसबीआई में, हमने इसको बैंक अकाउंट के नाम से सेव कर दिया। तो अब हम वैलेट में भी पेमेंट ले सकते हैं। सिमिलरली हम एक आइटम आपको क्रिएट करते हैं। हमने देखो इसमें कोई टैक्स फ्री रखा हुआ था हमने, इसलिए उसमें टैक्स नहीं दिखाया। अभी हम एक आइटम आपको दिखा रहे हैं, ये देखो पायल है। पायल की जगह हम इसको एक नया आइटम बना लेते हैं तो आपको समझ में भी आ जाएगा। नया आइटम बना लेंगे, न्यू में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे गोल्ड 22, मतलब ये 22 ने टैक्स लगा दिया 3%, एचएसएन कोड डाल दिया इसका। यहाँ पे अगर आपको टैग मेंटेन करना है तो इसमें चेक कर दीजिए, टैग ऑटोमेटिकली बार कोड आ जाएगा। ग्रॉस वेट कितना है इसका तो आप वो भी डाल सकते हो। बीट का HUID नंबर है तो HUID नंबर भी डाल सकते हो। लेबर कितना है, 250 रुपीज़ पर ग्राम है। लेबर किस में लगेगा, आपका नेट वेट में लगेगा। लेबर का आइटम हमारा क्रिएट होगा, इसको हम क्लोज करते हैं। अगर हम इसको अब आइटम की लिस्ट में देखेंगे तो ये हमारे पास आइटम की लिस्ट में आ चुका है, जिसमें जीएसटी वगैरह सब कुछ है। सिमिलरली हमारे सॉफ्टवेयर में टैग प्रिंटिंग का भी ऑप्शन है, अगर आप बारकोड भी प्रिंट कराना है तो आप एडिशनली इसको मैनेज करा सकते हो। ये एड ऑन सर्विस है, अगर आप इस सॉफ्टवेयर में टैग प्रिंटिंग की सेटअप और ये सारी चीज़ें लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे सॉफ्टवेयर वेंडर से बात कर सकते हो कंपनी में, और इसके एडिशनल पेमेंट करके आप इसको अपने सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करवा सकते, इंटीग्रेटेड है पर इसका सेटअप करवा सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो इस तरह से हमें इसका निकालना है, क्या टैग नंबर है, क्वांटिटी कितनी निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर हमें 10 निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ पे कैटलॉग आ जाएगा, जो कैटलॉग आपका सेट होगा। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नेक्स्ट पेज में आपका ये 2 आ गए 4 6। तो ये आइटम आ चुका है। अब इसको कस्टमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंटर और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, तो ये आपको करा दिया जाएगा। ये एड ऑन फीचर है, आप इसको एक्सेस करा सकते हो। तो फ्रेंड ये सेटिंग की बात करें, यहाँ पे मेंटेन क्रिटिकल लेवल, ये बाकी चीज़ें हैं वो हम आपको एडिशनली बताएंगे। अभी क्या करते हैं, एक छोटा सा सेटअप करते हैं जो आपको हमने पहले बताया था कि यहाँ पे जाके अगर इसको कैलकुलेट करना है प्राइस को, ऑटोमेटिकली पर ग्राम के हिसाब से आ जाए। जो हमारी इसकी प्राइस है वो ऑटोमेटिकली पर ग्राम के हिसाब से आ जाए, तो आप इसको कर सकते हो। अप्लाई कर दो। अब ये अप्लाई हो गया। अब हम नया सेल करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर ग्राम के हिसाब से आ जाएगा। कैसे करेंगे, एक क्रेडिट सेल करते हैं किनको, देव इंटरप्राइजेस या राम कपूर को करते हैं। बिल नंबर यहाँ पे हमने लेना है रिंग गोल्ड 22। जैसे हमने किया देखिए बार कोड आ गया, सिंपली इंटर किया और इसकी जो प्राइसिंग वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे देख पा रहे हैं
1 ग्राम का रेट आ गया 6900, ऑटोमेटिकली आ चुका क्योंकि हमने पर ग्राम सेटअप कर चुका है इसको। अभी इसको क्या करेंगे, नेट वेट मिलेंगे, इंटर करेंगे, कोई एक्स्ट्रा चार्ज है तो लगा सकते हो, अदरवाइज ये का आ चुका है। कोई डिस्काउंट देना है तो यहाँ पे डिस्काउंट भी दे सकते हो। ये टोटल वैल्यू आपकी है। फ्रेंड, जब भी आप किसी पार्टी को सेल करते हो तो वहाँ पे उनका जीएसटी नंबर भी मेंशन है, पार्टी क्या टाइप भी है, ग्रुप जनरल, टैक्स कितना लग रहा है, स्टॉक में कितना है, टैग नंबर, कैरेट 22, एमआरपी क्या है, एचयूआईडी नंबर क्या है, किस काउंटर में है, क्या एमएसपी है, सारी चीज़ें बताता है इसके अंदर। फ्रेंड, इसके अंदर अगर कोई एडिशनल चार्जेस भी लगाना है तो आप एडिशनल चार्जेस लगा सकते हो, जैसे कि कोई स्पेशल डिस्काउंट देना हो या कहीं कुरियर करा रहे हो तो फ्राइट एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस भी लगा सकते हो। वो भी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, वो एडिशनल चीज़ें हैं। फिलहाल अभी क्या करते हैं, टोटल पेमेंट आपका भी देखो, वहाँ पे मैंने एसबीआई अपना अकाउंट बनाया था, वो आ चुका। अब सपोज 36,822 का पेमेंट जो है बैलेट से हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 36,000 रुपीज़ है हमने कर दिया इसमें, और 822 रुपीज़ हमने यहाँ पे कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम प्रिंट करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट बिल के फॉर्मेट हैं, आप किस तरह से उसको मैनेज कराना चाह रहे हो उसके हिसाब से प्रीव्यू देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पार्टी का जीएसटी नंबर आ गया, कस्टमर का डिटेल आ गया, यहाँ पे रिंग का आइटम आ गया, उसका टैग नंबर आ गया, एचएसएन कोड आ गया, क्वांटिटी आ गया, नेट वेट आ गया 5 ग्राम, मेकिंग चार्ज पर ग्राम, रेट पर ग्राम इतना, टोटल अमाउंट आ गया ये। अभी यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल ऑलमोस्ट है, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स ये है 35,750, जीएसटी ऐड करने पे इतना वैल्यू हो गया। तो यहाँ पे 36,822 का पेमेंट आपका हो चुका है, इसलिए बैलेंस दिखा रहा है 0 और राउंड ऑफ कर रहा है ये। तो इस तरह से आप इसको मैनेज करा सकते हैं, यहाँ जो भी ऊपर नीचे है इसको ओवरलैप को मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में प्रॉपर बिलिंग भी कर सकते हो। अब चूंकि आपने सेल ही सेल किया है तो एक बार रिपोर्ट देख लेते हैं कि सेल रजिस्टर में कितनी सेल हुई है। अगर आपको आज की डेली देखना है तो ये देख पा रहे हैं कि आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी सेल हुई है। यहाँ पे रिकॉर्ड 4, नंबर ऑफ बिल 4, टोटल क्वांटिटी 4, ग्रॉस वेट 17.60, नेट वेट भी वही है, टोटल बिल का अमाउंट 1,26,466, जिसमें बेसिक अमाउंट ये है, टैक्सेबल अमाउंट ये है, टैक्स अमाउंट ये है, टोटल हो गया इतना। इसमें प्योरिटी भी दिखा रहा है, आप प्योरिटी लेना चाहें तो प्योरिटी भी मैनेज कर सकते हो। देखो यहाँ पे टैग नंबर 1 2 3 4 ऑटोमेटिकली आपका आ रहा है। सिमिलरली आप इसके अंदर नेट वेट, बेसिक अमाउंट, टैक्स अमाउंट, ये सारी चीज़ें भी, एचयूआईडी नंबर, लेबर अमाउंट कितना लगा, सारा कुछ निकाल सकते हैं और इसको आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट करने हैं आप देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पे आ जाती है, कितना कितना इसमें इन्फॉर्मेशन में लेना है। तो इस तरह से आप इसको रिपोर्ट भी देख सकते हो। साथ में आपने क्या करना है, सेल की समरी देखनी है आइटम वाइज, तो आइटम वाइज भी देख सकते हो कि हमारे इसमें कौन सा आइटम कितना सेल हुआ है, कितनी क्वांटिटी है, कितना रिटर्न हुआ है। इस तरह से आप इस सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली एक चीज़ और इस सॉफ्टवेयर फ्रेंड, जब आप कोई चीज़ सेल करते हो तो नया सेल करते समय कई बार लगता है कि ओल्ड गोल्ड भी आपको रिटर्न करना होता है उसके बदले में। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, तो आप उस वीडियो को देख के आप उसको समझ सकते हैं। अदरवाइज फंक्शन F8 प्रेस करोगे, जैसे ही आप फंक्शन F4 या F8 करते हो तो यहाँ पे आपका सेल करते हो, वो आप एक अगली वीडियो में देख सकते हो। तो इस तरह से कुछ सॉर्ट ऑफ सेटिंग करने के बाद भी आपको चीज़ें मैनेज, जैसे हमने कैलकुलेट प्राइस जैसे ग्राम लगाया, राउंड ऑफ ईच आइटम इन सेल्स, तो वो भी कर सकते हो। आज की प्योरिटी टंच, प्योरिटी परसेंट भी अगर पूछना चाहते हो तो वो कह सकते हो। कोई लेबर चार्ज अगर फिक्स करना है तो वो कर सकते हो, डिफॉल्ट क्वांटिटी फिक्स कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बेसिकली सेटिंग करनी होती है पहले, ये आप सॉफ्टवेयर परचेज करते समय सेटिंग करा सकते हो। तो इसमें हमने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी है। इसमें देखो सेल रिटर्न का भी है, सेल चालान भी है, मेटल का भी सेल परचेज कर सकते हो, लोन की भी एंट्री कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर पर। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो देख सकते हैं आप यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट कि आप सारी वीडियो प्रॉपरली देख पाएंगे। क्विक पेमेंट, अगर पार्टी की क्विक पेमेंट लेन वगैरह है तो वो भी है।
स्टॉक की रिपोर्ट देख सकते हो, कौन सा स्टॉक का क्या स्टेटस है आइटम वाइज। एक्सपेंड करके देखोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। पायल, रिंग, गोल्ड, सारी चीज़ें ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई परचेज तो हुई नहीं है। जीएसटी रिपोर्ट भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। अगर आप जीएसटी रिपोर्ट निकालोगे तो ये जीएसटी रिपोर्ट मिल जाएगा, कितना 82,550 का टैक्सेबल वैल्यू दिखा रहा है हमारा। इस तरह से ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो कैसा लगा हमारा ये वीडियो आपको? थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।